हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें हम आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, और आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। विद दिस ग्रीन डेक मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज, एंड ब्लू डेक से हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी। ठीक है, सो बहुत ही काम एंड रिलैक्स एनर्जीज के साथ अपने पर्सन को याद कर लो। ओके, चलो देखते हैं तुला राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ज़रूर लिखिएगा, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट। आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, सो आई बिलीव आप लिख चुके हैं आई एम लव्ड। देखते हैं तुला राशि आपके पर्सन की अभी राइट नाउ में करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। वी हैव द बैलेंस कार्ड, नाइस। ये एनर्जी यहाँ ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन के लिए अभी आप एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो इंसान खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस इंसान के लिए अपने आप को बैलेंस करना है, काम करना है, शांत करना है अपने आप को, क्योंकि उसने हो सकता है बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, या बहुत जल्दबाजी में आपको कुछ बोल दिया, या कहीं ना कहीं अभी बहुत इस इंसान ने आपको ये शो किया कि उसको सेल्फ सेंटर्ड रहना है, उसको बिल्कुल भी आपको कोई एंटरटेन नहीं करना है। बट वहाँ पर अगर देखा जाए सोच क्या रहे हैं, तो ये एनर्जी की ये इंसान जो है आपको लेकर अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना बदलने की। कैसे बदलने की कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पर इस इंसान को ऐसे ही अपनी लाइफ से दूर कर देना या इस इंसान से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना ये सही नहीं रहेगा। और स्पेशली ये एक किसी डिवाइन टाइमिंग की भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जहाँ पर उनको लगता है कि उनको अभी आपसे बेशक स्पेस लेना पड़ रहा है, अभी आपसे बेशक दूर रहना पड़ रहा है, बट वो कोई भी जल्दबाजी में आपको कोई गलत डिसीजन या आपको किसी तरीके का कुछ डिटैचमेंट सेपरेशन इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स। यस, उस इंसान की लाइफ में कुछ चल रहा है जहाँ पर उसको पता है कि दिक्कत है, उसको पता है कि उसको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, उसको पता है कि उसको ये सब कुछ मुश्किल लग भी रहा है, बट वो पर्सन आपको डिटैच नहीं करना चाहते अपने आप से, वो आपको दूर नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इंसान आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे कई बार हमें किसी से गुस्सा हो जाता है, कभी बहुत बहुत ज़्यादा हमें किसी से परेशानी होती है, टॉक्सिसिटी फील होती है, तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमें थोड़ा स्पेस ले लेना चाहिए ताकि मैं खुद पर काम कर पाऊँ। मैं दूसरे को कोई ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बट मैं पहले अपने आप को संवार लूँ, ठीक कर लूँ, अपने ऊपर ध्यान दे लूँ, है ना। सो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन फॉर श्योर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनकी बहुत शिकायतें हैं आपसे, हो सकता है उनको आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जो कि शायद वो खरे नहीं उतरे आप, है ना। अब देखो इंसान है हम, हर चीज़ तो नहीं हमसे होगी। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई उसको ये अपनी गलती है ना उसकी, उसने इतने एक्सपेक्टेशन आपसे लगाया या उसने इतना डिमांड आपसे किया, तो अभी वो अपने आप को थोड़ा सा काम करने की, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यस, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पीस और कहीं न कहीं मैं बोलूँगी लव इस रिश्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच एक ऐसी है जहाँ पर उसको लगता है कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग पर यूनियन होना चाहिए, और कहीं न कहीं आप दोनों को डिवाइन ने किसी मेजर पर्पस की वजह से मिलवाया है। हो सकता है आप दोनों ही जब मिले तब कहीं न कहीं आप दोनों की लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी वजह से वो इंसान इस रिश्ते को बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं या इस रिश्ते में यूनियन लाना चाह रहे हैं, ठीक है? आपके थॉट्स हैं जर्नी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पूरी-पूरी कोशिश है आपकी कि आप आगे बढ़ें। बट यहाँ पर ये बता दूँ कि इतना सारा सामान लाद कर जा रहे हो आप, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें आपके पास अभी हैं पास्ट की, जिसको आप नहीं भुला पा रहे हो, स्पेशली क्योंकि हम पर्सन के लिए एनर्जी देख रहे हैं, तो पुरानी यादें हैं, बहुत कुछ है दिमाग में जो चलता रहता है। बेशक आप आगे बढ़ रहे हो, बेशक आपने जर्नी स्टार्ट कर दिया, बेशक आपने सेपरेशन में रहना स्टार्ट कर दिया है, बेशक आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ लाइफ में। बट बहुत कुछ ऐसा है जो इस इंसान के बारे में अभी भी आप कैरी करते हो, अभी आपको याद रहता है, अभी भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यूनियन होगा या नहीं होगा, चीज़ें ठीक हो जाएँगी या नहीं होंगी। मुझे
आप एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में नजर आ रहे हो कि मैं क्यों आई इस रिश्ते में, मैं क्यों आया इस रिश्ते में, मुझे इस रिश्ते में क्या सीखना था, मुझे इस रिश्ते में ये पर्सन क्या सिखा कर गया, ये रिश्ते में मुझे पर्सन क्यों मिला, ये ही पर्सन क्यों मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट बना, या मेरा पूरा फोकस इस रिश्ते पर चला गया और उसके बाद में सब कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो गया या हो गई। अभी आप कहीं ना कहीं अपने ये सारे सवाल जवाब जानने की कोशिश कर रहे हो। माइंडसेट में बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर आपको होता है कि मुझे खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे खुद को, कहते हैं सेल्फिश हो जाते हैं हम कई बार, हमें लगता है कि सब कुछ भाड़ में जाए, मैं आज के बाद इस इंसान से बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, कर दूंगी। सब कुछ सोचने के बावजूद भी, अपने साथ पूरा लॉयल होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो आज भी दिमाग में हैं, आज भी सोचते रहते हो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। तुला राशि, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सोच तो भाई यूनियन के लिए रहे हैं और कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स की एनर्जी देखो ऐसी है कि जहां पर अधूरेपन को पूरा किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हीलिंग की एनर्जी है। जैसे अगर आप लोगों के इसमें प्रॉब्लम आई, सेपरेशन आया, तो कैसे उसको हील किया जाए। ठीक है, और करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए। वी हैव द लीड, ओके। एंड आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो तुला राशि। ओके, सो आपके पर्सन को ये लगता है कि उनको अब एक तरह से ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे बात करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस रिश्ते को आगे लेके जाना पड़ेगा जिसमें सिक्योरिटी हो। फील वो ये कर रहे हैं जैसे कि वो इंसान आपको होता ना कि एक मुझे भाई मेरे को इस इंसान में लॉयल्टी नज़र आ रही है, मुझे इस इंसान में वो पोटेंशियल नज़र आ रही है कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए वर्दी है, मैं इस इंसान को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी। एंड लीड की एनर्जी ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के आपके पर्सन अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर उनको चाहे लगता है ना कि स्ट्रगल है, लोग क्या कहेंगे, फलाना ढिमकाना, उसमें उनको लगता है कि नहीं, मुझे करेज दिखानी होगी, मुझे कहीं ना कहीं जो है ना खुद से एक शुरुआत करनी होगी, और मुझे इस रिश्ते को सिक्योरिटी तक लेकर जाना है, जो कि हमने अभी बैलेंस कार्ड में भी देखा कि नहीं, उसको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से स्लो पेस पर ना इस इंसान को सब कुछ ठीक करना है और इस रिश्ते में सिक्योरिटी लेकर आनी है। ठीक है, तो लीड कार्ड भी कहता है कि आपके पर्सन बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं अबाउट यू, ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं उस इंसान को, आपके अंदर वो कंपैटिबिलिटी नजर आ रही है। यस, यहाँ पर आपके पर्सन को हो सकता है ऑप्शंस उसके पास हैं, बट उस ऑप्शंस में से उसको आप एक चॉइस लगते हैं कि ये मेरे लिए एक बेहतर चॉइस है। ठीक है, वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँ तो फिजिकली कह लो, इमोशनली कह लो, पुल फील करते हैं, बिकॉज ये मार्सेशन ऊर्जा है, विच मीन्स कि एक इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जीज फील करते हैं। शायद उससे ये पहले भी गलतियां हुई हैं, तभी वो अपने ऊपर ये सब जो कहते हैं अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी इसलिए नज़र आ रही हैं कि हो सकता है वो माइंड से नहीं सोचते हैं और बस दिल की सुनकर भाग लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से चॉइसेस आई लाइफ में। ठीक है ना, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जो है सिर्फ और सिर्फ दिल की सुन के भागना नहीं है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को आगे सोचना है और इस रिश्ते में यूनियन लेकर आना है। दोनों कार्ड देखो, आपके बार बार कार्ड्स में ना यूनियन की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी को लेकर। हो सकता है उनको, उनके मन में है कि आप सिक्योर उसके साथ रहोगे हमेशा या नहीं रहोगे, आप लोगों का रिश्ता सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, कोई और तो नहीं आ जाएगा, कोई और तो नहीं आ गया। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द सन कार्ड। सन कार्ड यहाँ ये बताता है दैट यू हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी फॉर हिम और हर, जो भी ये पर्सन है, इस इंसान को लेकर आप भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो। वी हैव फिफ्थ हाउस जो कि रोमांस की बात करता है। आपको रोमांटिकली इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार फील होता है, बहुत ही केयर फील होती है। यहाँ मून एनर्जी है। येस, इट्स अ बिग येस की देखो ये एंड यांग की एनर्जी। ठीक है ना, आपका फेमिनाइन साइड इस इंसान से बहुत प्यार करता है, मानो मत मानो। तुला राशि हो सकता है किसी और की रीडिंग मैच हो जाए आपसे। आपका फेमिनाइन साइड जो है, चाहे आप मेल है फीमेल है, इस इंसान से बहुत प्यार करता है, बहुत ही रिसेप्टिव मूड पर रहता है। बट क्योंकि भाड़ में जाए जनता वाली एनर्जी में आप आ गए हो कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचना है, तो वो मैस्कुलाइन साइड आपका आप हावी रखने की कोशिश करते हो। पॉजिटिव रहते हो कि हाँ ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बट कहीं ना कहीं
फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जो कि मैंने कहा ना पीछे चीज़ें ड्रैग करती हैं आपको, आप कितना मर्जी आगे बढ़ते हो पर कुछ चीज़ें आप कैरी करके चल रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा फील करते हो इस इंसान के लिए, बट कोशिश पूरी ऊपर से रखते हो कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाली एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। सन कार्ड से आप एक रिकंसिलेशन एनर्जी में आना ज़रूर चाहते हो, बट खुद से कुछ नहीं करना चाहते, आपने बहुत कुछ कर लिया है और अब आपको ये कि मुझे खुद से कुछ नहीं करना है, आप अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी पर ध्यान दे रहे हो। फॉर श्योर आपने हो सकता है बहुत रातें रो रो कर काटी हैं, अभी आप उसको पूरे तरीके से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। तुला राशि देखिए ब्लॉकेज क्या आ रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में, क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में, किस तरह का ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। तुला राशि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। No good ones. There is someone out there for you. Don't let this false belief make you miss out. Okay, तो देखा मैंने कहा था ना चॉइसेस थी इस इंसान की लाइफ में, जहाँ पर इस इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि कौन इसके लिए सही है गलत है, अभी इसको समझ में आ रही हैं चीज़ें। एक्सक्यूजेज, यू हैव सो मेनी reasons that never work out or find reason to. यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान के पास हो सकता है ये एक पब्लिक फिगर है, या इनके पास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे इनके मतलब इनकी ना डील्स चलती रहती हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ऑफिस से हो सकता है, बॉसेस से हो सकता है, बहुत कुछ इनको प्रेशर मिलता ही रहता है। तो यहाँ पर एक्सक्यूजेज बहुत सारे रहे हैं जिस चीज़ ने आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट किया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक्सक्यूजेज इसलिए थे क्योंकि चॉइसेस थी इसके पास और इसके पास आपको कमिटमेंट देने का कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा था, कर रही थी आपको, या कुछ लोग जो हैं इसको ऑब्जर्व कर रहे थे जो अब चले गए हैं लाइफ से, तब इनको पता लगा कि अच्छा आप इनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इस इंसान की इंटेंशंस क्या है तुला राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं। इंटेंशंस वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। इंटेंशंस तुला राशि इस इंसान की वापस से कम्युनिकेशन में आने की है, और इंटेंशंस है कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, जो बोरियत आ गई है, जो बिल्कुल ही इस रिश्ते में कहते हैं ना वो कड़वाहट आ गई है, वो वापस से ठीक हो जाए। तो कॉफ़ी है, कॉफ़ी ना कड़वी होती है, तो हो सकता है बहुत कड़वाहट आ गई आप लोगों के बीच में, जिसको वापस से मैनेज करना है, बट अपना टाइम लेकर, ठीक है। ये एनर्जी कि हो सकता है वो इंसान बहुत जल्दबाजी में नहीं सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनको टाइम चाहिए, ओके। लेट्स चेक द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर तुला राशि। मैसेज वी हैव एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सो उनको लगता है कि आप उनको समझे, उनको सुने, उनकी बात को थोड़ा सा ठीक है ना अंडरस्टैंड करके ही चीज़ें आगे सोचें, ओके। ऑब्सेशन, मैंने पैशन की बात करी थी मार्सेशन ऊर्जा के साथ कि ये पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए एंड बहुत ही क्लोज फील कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि वो इंसान की लाइफ में हो सकता है ना बहुत कुछ हुआ है जहाँ पर उसको लगता है कि नहीं, वो उसको शिकायतें रहती हैं हमेशा, या आपको शिकायतें रहती हैं, उसको लगता है कि चलो स्पेस ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बट क्लैरिफिकेशन वो अभी देने के मोड में है नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। किस तरीके का इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्या मूव हो सकता है इसका आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। वी हैव द जजमेंट, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ कप्स। देखो बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए 2 हफ्तों से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के बीच में जो है ना, ये जितनी भी चॉइसेस हैं, मैनिपुलेशंस हैं, जितना भी आप लोगों के बीच में वेटिंग पीरियड है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है तुला राशि। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। इन लोगों के बीच में भी इन एंड आउट की ही एनर्जी है, मूड स्विंग्स की एनर्जी है, बहुत ही नए नए लेवल पर ये रिश्ता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ये बना है, ये बहुत अभी सॉलिड रिश्ता नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज वगैरह हुई है तो इसमें फैमिली इन्वॉल्व है, और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो ठीक चल रहा है रिश्ता, ऐसा कोई पंगे नहीं दिख रहे हैं मुझे, कुछ ज़्यादा पंगे नहीं दिख रहे हैं, और ये ज़्यादातर जो ठीक चल रहा है वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी लेवल पर वो इंसान जो है मैरिड है इस इंसान से, ठीक है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी पार्टनर की फैमिली। अगर आपको जानती है तो वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, क्या एक्शन ले सकती है। क्या सोचती है आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्या एक्शन ले सकती है आप दोनों के पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते के लिए। सोचती क्या है, सोचती ये है कि भाई बहुत फोकस में हो आप लोग, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत फोकस में है और उनको ये लगता है कि जैसे कैसे करके इस रिश्ते में टाइम के साथ हीलिंग लेकर आनी है,
और एक्शन क्या है, द लवर्स अगेन, उनको भी यही है कि यूनियन कराना है दोनों के बीच में, ठीक है, चीज़ें ठीक करानी है, कम्युनिकेशन वापस लेकर आना है। आप दोनों के बीच में जो अपनी अपनी लाइफ में आप व्यस्त हो गए हो, देखो आप अपनी अपनी लाइफ में जो व्यस्त हो गए हो या बिल्कुल पॉज हो गया है एनर्जी, क्योंकि जो है ना जेमिनाई एनर्जी है, स्पीड की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो ये जो कम्युनिकेशन पॉज हो गया है, डिटैचमेंट हो गई, केमिस्ट्री जो खत्म हो गई है, उसको वो चाहते हैं कि वापस से यूनियनशिप में बदला जाए, ठीक है, तो वो यूनियन चाहते हैं आप लोगों के बीच में। ओके, यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तुला राशि, मुझे जो नंबर स्पेसिफिक दिख रहे हैं दैट इज 4 6 5 1, ठीक है, और 2, और जो राशियां मुझे दिखी हैं दैट इज एरीज, जेमिनाई, सेजिटेरियस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो। ये राशियां हो सकती हैं। ओके, आपके पार्टनर की हो सकती हैं राशियां। ओके, गाइडेंस देखते हैं। रिलीज योर गिल्ट, आपके अंदर भी बहुत कुछ भरा हुआ है पुराना, जो मैं बोल भी रही थी, ओ माय गॉड, मैंने बोला भी था कि शायद यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ आपके पास शिकायतें हैं या उस इंसान के पास शिकायतें हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारी शिकायतें हैं या कुछ गिल्ट है तो उसको रिलीज करो और बार बार इस बारे में बात करना बंद कर दो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ना बंद करना ये भी आया है कि बार बार पुराने जख्मों के बारे में बात करना बंद करो, ठीक है, बार बार पुराने किस्से अपने रिलेशनशिप में उठाना बंद करो, ये भी यहाँ पर एक मैसेज आया, ठीक है। वो मैं बंद इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे को वो स्पिरिट गाइड ना एकदम चैनल कर देते हैं बहुत सारे मैसेजेस, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। कैसे लगी रीडिंग जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।